जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल माँ काली दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ। एक बच्चे का सवाल था कि हम एज ए बिगनर यानी कि स्टार्टिंग में माँ काली की पूजा कैसे कर सकते हैं और क्या उनकी मूर्ति को हम घर में स्थापित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस जानकारी को देने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस कमेंट को रीड करके हम आप लोगों के लिए वो एक अपडेट एक जानकारी हम आप लोगों को चैनल पर दे सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, माँ काली जो है वो माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो माँ काली का एक विनाशकारी रूप है, लेकिन वो विनाशकारी रूप हम लोगों के लिए नहीं है। जो बच्चे माँ से प्रेम करते हैं तो माँ उनसे हमसे भी ज़्यादा प्रेम करती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि माँ काली से ज़्यादा प्रेम कभी किसी ने किया ही नहीं है। जब भगवान भोलेनाथ ने बटुक भैरव बाबा का रूप लिया था तो माँ जैसे दुष्टों का विनाश कर रही थी, तो उस विनाश को रोकने के लिए जैसे माँ जब अपने क्रोधित रूप में थी तो माँ सब लोगों का जो है भक्षण करते जा रही थी। तो भोलेनाथ बाबा ने एक बटुक भैरव बाबा का रूप लिया था। तो बटुक भैरव बाबा एक छोटे से बच्चे का रूप लेकर आए थे, तो वहाँ पे वो रोने लगे थे। तो माँ काली ने सब कुछ छोड़ा, अपने गुस्से को भी साइड में कर दिया, गुस्से को भी भूल गई और एक छोटे से बच्चे को देखकर इतनी शांत हो गई कि वो छोटे बच्चे को देखकर उसको गले से लगा लिया और उसको प्यार करते हुए, उसको चुमकार करते हुए उसको गले से लगा लिया और सब कुछ अपने शांत स्वरूप में आ गई। तो माँ काली से ज़्यादा प्रेम भी कोई देवी नहीं कर सकती, ये एक सच बात है। और ये उन बच्चों को पता भी होगी जो माँ को बहुत मानते भी हैं और माँ जगदम्बा, माँ भगवती, महाकाली साक्षात उनके साथ में चलती है, तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो माँ काली जो है एक बहुत ही दयालु देवी है। माँ काली काल का भी भक्षण करने वाली है। जो माँ काली जो है अपने वचन की बहुत पक्की होती हैं और माँ काली साक्षात एक जागृत देवी हैं कलयुग की। तो माँ काली की पूजा हम घर में कर सकते हैं, लेकिन उसका ये भी सवाल था कि क्या हम माँ का विग्रह घर में ला सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल माँ का विग्रह घर में ला सकते हैं, लेकिन आपको विग्रह लाने से पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि माँ का कोई ज़्यादा उग्र स्वरूप का विग्रह घर में नहीं लाना है। आप माँ काली का कोई ऐसा फ़ोटो लाएं जिसमें माँ के हाथ में त्रिशूल ना हो, क्योंकि जिसके हाथ में त्रिशूल होगा वो माँ भगवती शमशान काली है, जो बहुत ही एक उग्र और विनाशकारी है। तो आप माँ काली का एक ऐसा स्वरूप, ऐसा चित्र घर में ला सकते हैं जिसके हाथ में त्रिशूल ना हो, मतलब वो एक शांत स्वभाव में हो। ठीक है, तो आप उनको घर में ला सकते हैं, आप उनको घर में स्थापित करें, गंगा जल का छींटा दें उनको और माँ को वहाँ पे स्थापित करें। और एज ए बिगनर यानी कि स्टार्टिंग में आप माँ की पूजा जो तिलों का तेल है उसका दीपक जला सकते हैं, उनको माँ काली को भोग लगा सकते हैं। अगर कोई मिठाई है, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अगर घर में मिठाई अवेलेबल नहीं है तो हम माँ काली को आप लोग जो है चीनी का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, कटोरी में उनके सामने रख सकते हैं। और आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग माँ को धूप दीप दे के उनकी पूजा करें और तिलों के तेल का दीपक जलाएं और माँ से प्रार्थना करें, माँ की आरती करें। ज़्यादा ही आपको करना है तो आप माँ की चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माँ की आरती कर सकते हैं। और आप लोगों ने करना क्या है कि आप अपने डेली पूजा पाठ में एक लोटे में पानी भर के पूजा में रखें और जो आप भोग रखते हैं चीनी का या मिश्री का, तो उस भोग में से थोड़ा-सा जब आप पूजा करके जब आप पूजा आपकी फ़िनिश हो जाए, पूजा करके निवृत्त हो जाएँ आप, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो मिश्री का और चीनी का आपने भोग रखा है, कुछ भी भोग, तो उसमें से थोड़ा-सा भोग आप उस लोटे में डाल दें जो आपने पानी का भर के रखा है। तो उस जल को आप तुलसी में या पेड़ पौधों में दे सकते हैं। बाकी का जो प्रसाद बचा है उसे आप सब मिलकर फैमिली में उस प्रसाद को बाँट सकते हैं, उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही माँ को भोग देना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बच्चे बोलेंगे कि माँ को भोग हम अंग्यारी पर नहीं दे सकते क्या? तो बेटा वो एक बाद की प्रक्रिया है। स्टार्टिंग में एज़ ए बिगिनर आप अंग्यारी पे भोग ना ही दें तो ही अच्छा है, क्योंकि उसके लिए कुछ बातें जानना ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में बस आप केवल माँ को
सामने कटोरी में रखकर भोग उनके सामने रख सकते हैं और पूजा कर सकते हैं और माँ से बोलो कि माँ ये भोग है, इसे स्वीकार करें। इतना ही आपके भाव से देखकर माँ उस भोग को स्वीकार कर लेगी। और पूजा में जो आप पानी का लोटा भर के रखेंगे, तो उसमें जब पूजा आपकी फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसमें से जो प्रसाद आपने रखा है वो थोड़ा सा उस पानी में, उस लोटे में डाल दें और फिर उस जल को आप किसी पेड़ पौधे में या तुलसी के पौधे में उसको पानी को दे सकते हैं। तो इतना ही डेली वेज में आप पूजा कर सकते हैं। और रही बात माँ के विग्रह की, तो देखिए माँ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये लोगों की धारणा है कि माँ बहुत उग्र देवी है, घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। जिस घर में नेगेटिव ऊर्जाएं होंगी, जब आप माँ काली को वहाँ पे स्थापित करेंगे, तो वो भय उन नकारात्मक ऊर्जाओं को भय लगने लगता है। इसलिए वो जो है घर में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि माँ को स्थापित करके लड़ाई झगड़ा हो, नहीं। वो जो नकारात्मक ऊर्जा है, जब साक्षात भगवती जगदम्बा माँ काली, जो काल का भी नाश करने वाली है, जो काल को भी निगल जाए, तो क्या वो घर में लड़ाई झगड़ा करेगी? नहीं। वो नकारात्मक ऊर्जा उससे परेशान होने लगती है। जब आप माँ के दीपक को प्रज्वलित घर में करते हैं, माँ की आरती करते हैं, तो वो नकारात्मक ऊर्जा भयभीत होने लगती है, उसको जलन होने लगती है। तो आप माँ काली के जो भक्त हैं वो सभी जानते हैं कि माँ कितनी दयालु है, साक्षात साथ में चलती है और माँ हर एक चीज़ में मदद करती है। तो आप माँ की पूजा घर में कर सकते हैं। किस तरीके से मैंने बताया है, वो आप लोगों को आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक भी करें। और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी अपडेट और जानकारियाँ धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी हुई लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय माता दी। हर हर महादेव।